नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपा। शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक का बड़ा असर हुआ है। समीक्षा बैठक में बड़े स्तर पे रेशनलाइजेशन को लेकर तैयारी हुई है और इस पे बड़े निर्णय लिए गए और मांगी गई है सभी जिलों से ये बड़ी जानकारी। और ये जो जानकारी है जिसे आज तक दे देने की बात कही जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आज तक सभी जिलों को ये जानकारी दे देनी और ये जो जानकारी है इसकी फीडिंग 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में करने की बात हो रही है, क्योंकि 10 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। 11 को सबको डीओ डीपीओ को ट्रेनिंग दी जाएगी और सभी को बारी बारी से बुलाकर ये जो आंकड़े मांगे गए हैं और आंकड़े जो भी मांगे गए हैं ये आंकड़े दूध का दूध और पानी का पानी की तरह करके और बड़े पारदर्शी ढंग से विद्यालय वार आंकड़े मांगे गए हैं अब की बात। और ये जो बड़ी एक्सरसाइज हुई है इस पे और आंकड़ों में क्या मांगी गई है इस सबकी जानकारी मैं कोटिवार, संवर्गवार, क्लासवार आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कल समीक्षा बैठक की है और उस समीक्षा बैठक का असर जो है बड़े स्तर पे होने जा रहा है। और इस समीक्षा बैठक में बीपीएससी टीआरई विशिष्ट नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कल तक मांगा गया है पूरा डाटा। बिहार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुदृढ़ करने और शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में जो विभागीय सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसके बाद जो बड़ी चीजें बाहर निकल के आई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की कवायद तेज हो गई है और उसने रफ्तार पकड़ ली है। समीक्षा बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के सभी विषयों, जितने भी शिक्षकों से संबंधित जुड़े विषय हैं, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। और इसी आलोक में विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी विद्यालयों में कार्यरत आपको जो प्राथमिक हैं, मध्य हैं, माध्यमिक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पूरी विवरणी कल तक अनिवार्य रूप से मांगी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या नए प्रपत्र मांगे गए हैं और किस प्रपत्र में और किस प्रारूप में ये सारे के सारे जो जानकारी मांगी गई है इसको हम देखते हैं। अगर एक प्रपत्र की बात करें वो प्रपत्र है उच्च माध्यमिक के लिए। मैं इसी तरह से सारी डिटेल बताऊंगा अलग अलग कोटि के जो विद्यालय हैं और अलग अलग कोटि के जो शिक्षक उनके लिए। विद्यालय में कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विवरणी, इसमें विद्यालय का नाम, प्रखंड, पंचायत, यू डैश कोड और मोबाइल नंबर। उसके अलावा क्रम संख्या दिया गया है, विषय जितने भी विषय हैं जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी विज्ञान। उसके बाद शिक्षक का नाम, कौन कौन से शिक्षक हैं, वो किस प्रकार के हैं, शिक्षक का जो प्रकार क्या है, पुराने हैं, नियमित हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 से हैं, विशिष्ट है, नियोजित हैं, उनके लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है, योगदान की तिथि उनकी क्या है, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि है। और इस यही बहुत बड़ा मायने रखने जा रहा है इस रेशनलाइजेशन में, आपके योगदान की तिथि उस विद्यालय में क्या है। और कहने को ये मिल रहा है कि जो लोग सबसे पुराने और ज्यादा दिनों से जमे हुए हैं उनको रेशनलाइजेशन के माध्यम से निकालने की बात हो रही है, क्योंकि जो अभी हाल ही में आया है उसको रेशनलाइजेशन में नहीं की निकालने की बात हो रही है। ये तो आपको हेडिंग हो गए कुछ माध्यमिक के। उसके बाद इसमें नीचे जो दिए जा रहे हैं, नीचे कुछ और चीजें मांगी जा रही है। नीचे कहा जा रहा है कि वर्ग, छात्र संख्या, उपलब्ध वर्ग कक्ष संख्या, कितने यहाँ 11वीं में छात्र हैं, 12वीं में कितने छात्र हैं और कितने कमरे उपलब्ध हैं, इसको यहाँ मांगा गया है। उसके बाद यहाँ विद्यालय प्रधान का नाम और हस्ताक्षर, चूंकि अब ये इतनी जल्दी ये चीजें नहीं हो सकती हैं तो, लेकिन ये प्रपत्र जारी जरूर किया गया है। अब आते हैं और देखते हैं कि जो कार्यरत है विद्यालय 6 to 8 उनमें क्या मांगा गया है। उनमें कहा गया है और उनमें जो जानकारी मांगी गई है उसमें भी यही है, विद्यालय का नाम है, यूडैश कोड है, मोबाइल नंबर है, पंचायत है, प्रखंड है, इसमें भी विषयवार है, शिक्षक का नाम है, शिक्षक के कौन कौन से प्रकार हैं वो मांगे गए हैं, लिंग क्या है, योगदान की तिथि क्या है, वर्तमान विद्यालय में उनके योगदान की तिथि क्या है। और इसमें जो आपको मांगा गया है विद्यालयों में विषयों के नाम, वो विषयों के नाम आपको मैं बता दूं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये कौन किस किस विषय में कौन कौन से शिक्षक पदस्थापित है इसकी जानकारी मांगी गई है। उसके अलावा वहां मांगा गया है कि छठे में कितने छात्र हैं, 7वें में कितने छात्र हैं, 8वें में कितने छात्र हैं और इनके लिए उपलब्ध कमरों की संख्या क्या है। ये तो हो गया छठे से लेकर 8वें तक यानी मध्य विद्यालय के लिए। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय में वही कहानी है
जो अन्य में है। इसमें सारे सब्जेक्ट के नाम भी दिए गए हैं, विषयवार शिक्षा का नाम, उनके प्रकार दे दिए गए, लिंग मांगे गए, योगदान तिथि भी मांगे गए, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, और उसी के अनुसार यहाँ जितने विषय में वहां लोग शिक्षक हैं, वहां जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, संगीत, और 9th में छात्र कितने हैं, 10th में छात्र कितने हैं, उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, वो मांगे गए हैं। उसके अलावा यहाँ जो 1 से 5 में जो शिक्षक हैं उनकी विवरणी भी यहाँ मांगी गई है, और यह बताया इस तरह से गया है कि आपको क्रम संख्या, विषय, शिक्षक के नाम, इनके आपको प्रकार, लिंग, योगदान की तिथि, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि। उसके बाद इनके सब्जेक्ट को भी यहाँ बताया गया है। इनके सब्जेक्ट में समान, उर्दू, बंगला, क्योंकि 1 से 5 में समान नहीं होते हैं, या तो उर्दू होंगे नहीं तो बंगला होंगे। और उसके बाद यहाँ छात्रों की संख्या मांगी गई है कि क्लास 1 में कितने हैं, क्लास 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, 5 में कितने हैं। क्योंकि ये पहले आंकड़े मांगे जा चुके हैं, लेकिन फिर से आंकड़े जिलों से ये विद्यालयवार मांगे गए हैं, और ये आंकड़े, और इसके बाद यहाँ जो वर्क क्वेश्चन उपलब्ध है कितने भी ये मांगे गए। चूंकि ये सारे आंकड़े पहले भी उपलब्ध करा दिए गए हैं विद्यालयों द्वारा, लेकिन कल इसको सख्ती के साथ इस पे विभाग ने समीक्षा बैठक में इसको मांगा, और ये डाटा अपडेट करने को कहा है, और ये डाटा मांगा है, कल तक समय दिया है। यूं कल तक यूं समझिए कि आज तक का ये समय है। अब सुनते हैं शिक्षा मंत्री ने इस निमित्त क्या कहा है, आइए उनके बयान को सुनते हैं। में उसकी अधियाचना जाएगी। 25 जुलाई हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है कि 25 जुलाई तक हम TRE-4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे। पूरी तरह टीचर ट्रांसफर नीति लागू है। विभाग में उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में है, और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। और टीचर ट्रांसफर में चूंकि रेशनलाइजेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जब तक हम छात्र और शिक्षक का अनुपात ठीक नहीं कर लेते, तब तक टीचर ट्रांसफर करना बेमानी होगी। और इसीलिए इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है, विभाग में शेड्यूल जारी कर देंगे, और बहुत जल्दी जारी करेंगे। हमने अपने दोनों प्राइमरी शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक दोनों लोगों से कल ही हमने समीक्षा बैठक के दौरान हमारी ओर से कहा गया है कि चूंकि शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति न पैदा हो, इसी नाते कब कौन से कार्रवाई होगी, और ये स्थानांतरण अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से अपारदर्शी ढंग से और ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही हो जाए, इसके लिए हमने कहा है। और एक शेड्यूल जारी होगा, उसके आधार पर शिक्षक अपना आवेदन करेंगे और ट्रांसफर पाएंगे। देखिए, हमने अध्ययन करना शुरू किया है। हमने अभी कोटा में जो कोचिंग चलते हैं, सीकर में जो कोचिंग चलते हैं, राजस्थान सरकार ने 2025 में एक कोचिंग नीति बनाई है, उसको लेकर के जो उसके अच्छे पार्ट हैं, मतलब उस कोचिंग नीति में जो अच्छे पार्ट हैं, कुछ हमारे विभाग ने भी बना के रखे हुए हैं, इन सबको लेकर के, और हम अगले 1-1.5 महीने में बिहार में एक सशक्त और प्रभावी कोचिंग नीति लाएंगे, और ला करके सभी कोचिंग संस्थाओं के लिए एक, आप कहिए तो आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए ही लागू करेंगे। और उनकी भी व्यवस्था सरकार, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया ही है, तो उसके आधार पर उनकी भी सुविधा का भी हम चिंता करेंगे, लेकिन सबको कानून के दायरे में लाएंगे। में उसकी अधियाचना जाएगी। 25 जुलाई हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है कि 25 जुलाई तक हम TRE-4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे। देखिए, हमने अध्ययन करना शुरू किया है। हमने अभी कोटा में जो कोचिंग चलते हैं, सीकर में जो कोचिंग चलते हैं, राजस्थान सरकार ने 2025 में एक कोचिंग नीति बनाई है, उसको लेकर के जो उसके अच्छे पार्ट हैं, मतलब उस कोचिंग नीति में जो अच्छे पार्ट हैं, कुछ हमारे विभाग ने भी बना के रखे हुए हैं, इन सबको लेकर के, और हम अगले 1-1.5 महीने में बिहार में एक सशक्त और प्रभावी कोचिंग नीति लाएंगे, और ला करके सभी कोचिंग संस्थाओं के लिए एक, आप कहिए तो आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए ही लागू करेंगे। और उनकी भी व्यवस्था सरकार, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया ही है, तो उसके आधार पर उनकी भी सुविधा का भी हम चिंता करेंगे, लेकिन सबको कानून के दायरे में लाएंगे।